झिंगा लाला हू करे। मतलब ये वही चीज है, इन्हें भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत है। एक इनके भाई है शुभेंदु अधिकारी, जो क्या कह रहे हैं कि बकरा ईद पे जो कुर्बानी होती है उस पे कह रहे हैं कुर्बानी नहीं होगी इस बार, एक पर्टिकुलर जगह पे होगी जहाँ पे वो होती है। तो वही चीज है ना, इन लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत काहे है। योगी जी को कहाँ नफरत है मुसलमानों से? वो तो कह रहे हैं हम बड़े आराम से समझा रहे हैं आपको। हाँ, कह रहे इलाज कर दिया जाएगा। कि योगी जी आप धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को कि इलाज कर दिया जाएगा। कौन सा इलाज करेंगे आप ये बता दीजिए। क्या बुलडोजर चलाएंगे उन मुसलमानों के घर पे जो सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, या फिर आप उनके कौन सा इलाज करेंगे ये बता दीजिए। या फिर आप लाठी डंडे बरसवाएंगे जैसे हमेशा होता है यूपी में, कुछ भी हो लाठी डंडे बरसेंगे वरना उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो योगी जी कौन से इलाज करने की आप धमकी दे रहे हैं इस बार ये बता दीजिए आप साफ साफ। आप हिंदू हैं, आप चाहती हैं मुसलमान रोड पे नमाज पढ़े? अरे मैं हिंदू हूँ, कट्टर सनातनी लड़की हूँ, पंडित हूँ, तो मैं तो समर्थन हूँ भाई। क्योंकि 2014 से भी पहले ना हिंदू मुस्लिम सब साथ में ही रहते थे, और मुसलमान भी ना हमारे भाई हैं। और सबसे बड़ी बात तो इनके मोदी जी से पूछिए ना, जो अपने अंध भक्त गोबर भक्तों के मुंह पे लगातार तमाचा मार देते हैं। क्यों एक तरफ पे कहेंगे भारत के मुसलमान नमाज ना पढ़े, भारत के मुसलमान कुर्बानी ना करें, दूसरी तरफ या हबीबी करने पहुंच जाएंगे, गलवैया करने। तो वही चीज है ना, इन्हें तो वही पूछना चाहिए ना। योगी जी आपको मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे कि मोदी जी भाईचारे की बात कर रहे हैं, और आप यहाँ हिंसा भड़का रहे हैं बोल के कि इलाज कर दिया जाएगा जो सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। इलाज तो ये उन बच्चों का भी करते हैं जो लगातार सड़कों पे आ जाएं, इलाज तो ये इंसान का भी करते हैं जो लाइन में गैस की लाइन में लग जाए, इलाज तो ये उनका भी करते हैं जो बहू बेटियां सड़कों पे खड़ी हो जाए और इनकी विरोध कर दे इनकी पार्टी का। और देखा नहीं उत्तराखंड में, मतलब मैं तो ये कहूंगी भाई, आप गर्मी इतनी हो रही है, पता है दिल्ली में गर्मी का टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री प्लस है, ठीक है। और कोई लड़की अगर स्कार्फ बांध के कहीं जा रही है तो उसका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे कि ये मुसलमान है हिंदू है। उत्तराखंड में इनके बजरंग दल वाले क्या कर रहे थे, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, मतलब लड़की स्कूटी जा रही है आपके धरना प्रदर्शन में खड़ी नहीं होगी तो आप उसको ये कहेंगे कि मुसलमान है, अपना नाम बता, अपनी कास्ट बता क्या है। मतलब भाई इनको हर जगह गुंडागर्दी करनी है। आपको तो खुश होना चाहिए ना, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। खुश होइए, आप हिंदू हैं, खुश होइए। भाई मैं ब्राह्मण हूँ, सबसे बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ठीक है। तो हम जैसे पहले रहते थे ना, मुझे वही वाला भारत ज्यादा पसंद जिसमें हिंदू मुसलमान सब साथ रहते थे, ना कि अब वाला। मुझे तो पहले ये नहीं पता था कि मेरे घर से 5वें घर में कौन रहता है, वो मुसलमान है हिंदू, पहले ये नहीं पता था। क्योंकि पहले हम बस ईद पे जाते थे, सिवैया खा के आ जाते थे। अब पता चला कि भैया वो इंसान मुसलमान क्यों, क्योंकि हमें बीजेपी सरकार और योगी जी ने ये बता दिया कि मुसलमान कितनी दूरी पर हमसे रहते हैं। क्योंकि इनको राजनीति करनी है हिंदू मुसलमान से। 2027 का चुनाव आ रहा है, अब योगी जी सोच रहे हैं नया एजेंडा क्या हो जिससे लोगों को लुभाया जाए। इन लोगों को लगता है कि मुसलमान इनको वोट नहीं देता, लेकिन फिर भी ये जीत जाते हैं। इनको इतना पता होना चाहिए अगर मुसलमान वोट ना देना तो ये लोग जीते ना, पार्टी में आए ना सत्ता में। एक इनका बंगाल का मुख्यमंत्री हेमंत वो शुभेंदु अधिकारी, वो क्या कह रहे थे कि भाई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए इस बार। शुभेंदु अधिकारी इतना याद रखिए, बंगाल में ना मुसलमानों ने आपको जिताया है। अब बंगाल में ये वही है ना योगी जी जिनके प्रधानमंत्री मोदी जी है, मोदी जी है ना। हाँ, इन्हें भारत के मुसलमानों से तो इतनी नफरत है, लेकिन पता नहीं क्या है यूपी के मुसलमानों में, उनसे इन्हें बड़ा प्यार है। देखा नहीं मोदी जी कैसे हाथ फैला के बाहें फैला के गए थे और क्या कह रहे थे, या हबीबी। मतलब मुझे तो ये आ रहा है भारत के मुसलमानों से इन्हें नफरत है और यूपी के मुसलमानों से इतना प्यार। मोदी जी क्या करने गले लग गए थे उनसे ये बता दीजिए। क्योंकि भारत के मुसलमान तो आपको इंसान ही नहीं नजर आते, क्योंकि भारत के मुसलमान तो इनको जॉम्बीज नजर आए जो खून पिए। आप समर्थन करते हैं इस बात का सड़कों पे नमाज ना हो? देखिए सड़कों पे ना नमाज होनी चाहिए ना कोई और काम होना चाहिए, क्योंकि सड़कें ना पैदल चलने के लिए और गाड़ियां चलने के लिए बनती हैं, ठीक है। और काम तो नहीं? अरे भाई हमारे जब काबर निकलते तो सड़कों पे देखा नहीं पूरे टेंट लगते हैं, और हमारे यहाँ जब माता की चौकी होती तो जगराता जो होता है, जगह कम होती घर में तो सड़कों पे तो करते हैं। तो योगी जी आज तो आपने मुसलमानों से कहा कि सड़कों पे नमाज ना पढ़े, कल को आप हमसे कह देंगे कि भाई जो पूजा पाठ होता है ब्रह्म मुहूर्त में, ज्यादा मंदिरों में भीड़ हो जाती है नवरात्र के टाइम पे, तब आप हमसे कह देंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में नवरात्रों के टाइम पे ज्यादा भीड़ होती है तो आप टाइम टू टाइम पूजा करें। योगी जी अब आप ऐसे करेंगे, कल को आप ये कह देंगे कि भाई कपड़ा ही ना खरीदे और हम पत्ते पहन के झिंगा लाला हू करें। मतलब ये वही चीज है, इन्हें भारत के मुसलमानों से इतनी नफरत है। एक इनके भाई है शुभेंदु अधिकारी, जो क्या कह रहे हैं कि बकरा ईद पे जो कुर्बानी होती है उस पे कह रहे हैं कुर्बानी नहीं होगी इस बार, एक पर्टिकुलर जगह पे होगी जहाँ पे वो होती है। तो वही चीज है ना, इन लोगों को मुसलमानों से इतनी नफरत काहे है। योगी जी को कहाँ नफरत है मुसलमानों से? वो तो कह रहे हैं हम बड़े आराम से समझा रहे हैं आपको। हाँ, कह रहे इलाज कर दिया जाएगा। योगी जी आप धमकी दे रहे हैं मुसलमानों को कि इलाज कर दिया जाएगा। कौन सा इलाज करेंगे आप ये बता दीजिए। क्या बुलडोजर चलाएंगे उन मुसलमानों के घर पे जो सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे, या फिर आप उनके कौन सा इलाज करेंगे ये बता दीजिए। या फिर आप लाठी डंडे बरसवाएंगे
जैसे हमेशा होता है यूपी में। कुछ भी हो लाठी डंडे बरसेंगे वरना उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। तो योगी जी कौन से इलाज करने की आप धमकी दे रहे हैं, इस बारे में बता दीजिए आप साफ साफ। आप हिंदू हैं, आप चाहती हैं मुसलमान रोड पे नमाज पढ़े? अरे मैं हिंदू हूँ, कट्टर सनातनी लड़की हूँ, पंडित हूँ, तो मैं तो समर्थन भाई, क्योंकि 2014 से भी पहले ना हिंदू मुस्लिम सब साथ में ही रहते थे और मुसलमान भी ना हमारे भाई हैं। और सबसे बड़ी बात तो इनके मोदी जी से पूछिए ना, जो अपने अंध भक्त गोबर भक्तों के मुंह पे लगातार तमाचा मार देते हैं। क्यों एक तरफ पे कहेंगे भारत के मुसलमान नमाज ना पढ़े, भारत के मुसलमान कुर्बानी ना करें, दूसरी तरफ या हबीबी करने पहुंच जाएंगे, गलवैया करने। तो वही चीज है ना, इन्हें तो मुसलमान, इन्हें तो वही पूछना चाहिए ना। योगी जी आपको मोदी जी दिखाई नहीं दे रहे कि मोदी जी भाईचारे की बात कर रहे हैं और आप यहाँ हिंसा भड़का रहे हैं बोल के कि इलाज कर दिया जाएगा जो सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। इलाज तो ये उन बच्चों का भी करते हैं जो लगातार सड़कों पे आ जाएं, इलाज तो ये इंसान का भी करते हैं जो लाइन में गैस की लाइन में लग जाए, इलाज तो ये उनका भी करते हैं जो बहू बेटियां सड़कों पे खड़ी हो जाए और इनकी विरोध कर दें इनकी पार्टी का। और देखा नहीं उत्तराखंड में, मतलब मैं तो ये कहूंगी भाई, आप गर्मी इतनी हो रही है, पता है दिल्ली में गर्मी का टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री प्लस है, ठीक है। और कोई लड़की अगर स्कार्फ बांध के कहीं जा रही है तो उसका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे कि ये मुसलमान है या हिंदू है। उत्तराखंड में इनके बजरंग दल वाले क्या कर रहे थे, आरएसएस वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले, मतलब लड़की स्कूटी जा रही है आपके धरना प्रदर्शन में खड़ी नहीं होगी तो आप उसको ये कहेंगे कि मुसलमान है, अपना नाम बता, अपनी कास्ट बता क्या है। मतलब भाई इनको हर जगह गुंडागर्दी करनी है। आपको तो खुश होना चाहिए ना, मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा। खुश होइए, आप हिंदू हैं, खुश होइए। भाई मैं ब्राह्मण हूँ, सबसे बढ़िया पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ठीक है। तो हम जैसे पहले रहते थे ना, मुझे वही वाला भारत ज्यादा पसंद जिसमें हिंदू मुसलमान सब साथ रहते थे, ना कि अब वाला। मुझे तो पहले ये नहीं पता था कि मेरे घर से 5वें घर में कौन रहता है, वो मुसलमान है हिंदू, पहले ये नहीं पता था, क्योंकि पहले हम बस ईद पर जाते थे, सिवैया खा के आ जाते थे। अब पता चला कि भैया वो इंसान मुसलमान, क्यों? क्योंकि हमें बीजेपी सरकार और योगी जी ने ये बता दिया कि मुसलमान कितनी दूरी पर हमसे रहते हैं, क्योंकि इनको राजनीति करनी है हिंदू मुसलमान से। 2027 का चुनाव आ रहा है, अब योगी जी सोच रहे हैं नया एजेंडा क्या हो जिससे लोगों को लुभाया जाए। इन लोगों को लगता है कि मुसलमान इनको वोट नहीं देता, लेकिन फिर भी ये जीत जाते हैं। इनको इतना पता होना चाहिए अगर मुसलमान वोट ना देना तो ये लोग जीते ना, पार्टी में आए ना सत्ता में। एक इनका बंगाल का मुख्यमंत्री हेमंत वो शुभेंदु अधिकारी वो क्या कह रहे थे कि भाई कुर्बानी नहीं होनी चाहिए इस बार। शुभेंदु अधिकारी इतना याद रखिए, बंगाल में ना मुसलमानों ने आपको जिताया है,